गुड मॉर्निंग बच्चों। हिंदी व्याकरण में बच्चों दौरान में हम शब्द विचार पढ़ रहे थे। शब्द विचार में आज हम भाग 2 में शब्दों के अन्य भेद पढ़ेंगे। पिछले अध्याय में बच्चों हमने शब्द क्या होते हैं और शब्द कितने प्रकार के होते हैं, सार्थक और निरर्थक शब्दों के बारे में सीखा था। तो बच्चों अब हम शब्दों के ही अन्य भेद जानेंगे। बच्चों कुछ शब्दों के अन्य भेद कौन कौन से हैं? अभी जो हमने पढ़ा सार्थक और निरर्थक शब्द। तो बच्चों हिंदी भाषा में केवल सार्थक शब्दों का ही हम प्रयोग करते हैं शब्द विचार में। और आपने ये भी जाना कि वर्णों के उस समूह को, हमने शब्दों के बारे में जाना था कि वर्णों के उस समूह को जिसको सुनकर, बोलकर या पढ़कर कोई हमें सही अर्थ समझ में आ जाए उसे हम शब्द कहते हैं। और शब्द दो प्रकार के होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। इसी कड़ी को बच्चों आगे बढ़ाते हुए हम शब्दों के कुछ अन्य भेद भी हैं जो हम संक्षेप में पढ़ेंगे। अन्य भेद कौन कौन से हैं बच्चों? पहला है अनुकरणीय शब्द। अनुकरणीय शब्द, अनुकरणीय शब्द होते हैं बच्चों। पहला है अनुकरणीय शब्द, दूसरा है तत्सम शब्द, तीसरा है तद्भव शब्द, तद्भव शब्द, चौथा है बच्चों देशज, देशज, देशज शब्द, और पांचवा है विदेशी शब्द, विदेशी शब्द। अन्य शब्दों में बच्चों हमारा पहला आता है अनुकरणीय शब्द, दूसरा आता है तत्सम शब्द, तीसरा आता है तद्भव शब्द, चौथा देशज और पांचवा विदेशी। तो बच्चों ये शब्द हमारे किस प्रकार से होते हैं तो इनके बारे में आज हम जानकारी लेंगे। इनके बारे में हम बच्चों जानकारी लेंगे। तो अनुकरणीय शब्द जो होते हैं बच्चों, जो अनुकरण के आधार पर बोले जाते हैं। ऐसे शब्द जो अनुकरण किसी शब्दों का नकल या हम जिस शब्द के अनुसार उसकी नकल करके बोलते हैं वो अनुकरणीय शब्द होते हैं। तत्सम शब्द हिंदी भाषा के जो शुद्ध रूप है, जो उनकी मूल धातु से दिए गए शब्द हैं, उनको तत्सम शब्द कहलाते हैं। तद्भव तत्सम का ही एक दूसरा रूप होता है। जो तत्सम शब्द को हम अपनी स्थानीय भाषा में जो बोलते हैं, स्थानीय शब्द तत्सम का जो स्थानीय रूप यानी जिस जगह या लोकल स्थान पे मनुष्य रहता है उस प्रकार से उन शब्दों को बोल देता है, वो तद्भव रूप होता है। देशज शब्द जो जिस देश में प्रचलित शब्द होते हैं वह देशज शब्द कहलाते हैं, यानी वो विदेशी नहीं होते। विदेशी शब्द जो हमारे देश से बाहर के शब्द होते हैं, दूसरी भाषाओं के, हिंदी भाषा के अलावा जो दूसरी भाषाओं के शब्द है जो दूसरे देशों से आए हैं, जैसे अंग्रेजी के बहुत से शब्द आजकल बच्चों दूसरे देशों से आए हैं, तो ये विदेशी शब्द कहलाते हैं। तो बच्चों अनुकरणीय शब्द कुछ नकल के आधार पर प्रयोग किए जाते हैं। अनुकरणीय शब्दों का प्रयोग कहाँ से कराता है? नकल के आधार पर प्रयोग करने वाले शब्द अनुकरणीय शब्द कहलाते हैं। नकल के
आधार पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द अनुकरणीय शब्द कहलाते हैं। शब्द अनुकरणीय शब्द कहलाते हैं। अनुकरणीय शब्द कहलाते हैं। जैसे म्याऊं म्याऊं, छुप छुप, कल कल। तो ये शब्द क्या है? अनुकरणीय शब्द। जैसे बच्चों बिल्ली की हम अनुकरण करते हैं ना, बिल्ली की नकल बोल के हम करते हैं म्याऊं म्याऊं। तो ये अनुकरणीय शब्द आता है म्याऊं म्याऊं। म्याऊं म्याऊं हम बिल्ली की नकल करके बोलते हैं। छुप छुप रेलगाड़ी चलती है तो उसकी हम नकल करते हैं छुप छुप, छुप छुप। और पानी की आवाज होती है कल कल कल। ये ऐसे शब्द होते हैं जो नकल के आधार पर प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें अनुकरणीय शब्द कहलाते हैं। तत्सम शब्द वो होते हैं जो शब्द संस्कृत भाषा से उत्पन्न है। संस्कृत भाषा से जो शब्द संस्कृत भाषा से उत्पन्न हुए हैं या बिल्कुल शुद्ध है, एकदम शुद्ध शब्द एकदम शुद्ध शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं। तत्सम शब्द कहलाते हैं। तत्सम शब्द कहलाते हैं। कौन सा शब्द कहलाते हैं? तत्सम शब्द। तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे अंधे व्यक्ति को हम अंध बोलते हैं, है? और कान को बच्चों हम कर्ण बोलते हैं, ठीक है? कान को हम क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। आंसुओं को हम अश्रु बोलते हैं, अश्रु, ठीक है? नासिका, नाक को हम नासिका बोलते हैं। तो ये क्या है? बिल्कुल संस्कृत के शुद्ध शब्द हैं। तद्भव तीसरा है बच्चों तद्भव। तद्भव शब्द तत्सम शब्दों का अशुद्ध रूप तत्सम
अशुद्ध रूप या अशुद्ध रूप या स्थानीय भाषा के अनुसार स्थानीय भाषा में बोले गए शब्द, बोले जाने वाले शब्द मतलब तत्सम शब्द तद्भव को कहलाते हैं। तत्सम शब्द को अशुद्ध रूप या स्थानीय भाषा में बोले जाने वाले शब्दों का अशुद्ध रूप है। तत्सम शब्द शब्दों का अशुद्ध रूप है। मतलब तत्सम शब्द शब्दों का अशुद्ध रूप या स्थानीय भाषा में बोले जाने वाले शब्द होते हैं। जैसे अंधा, कान, आंसू, या नाक आदि। ये तद्भव है। तत्सम शब्दों का ही दूसरा रूप होता है बच्चों, ये एक तरह से तत्सम शब्दों का ही दूसरा रूप होते हैं या तत्सम शब्दों का अशुद्ध रूप होते हैं। ठीक है, अशुद्ध रूप होते हैं या स्थानीय भाषा में हम इनको बोल देते हैं अंधा, काना, आंसू, नाक आदि। देशज शब्द चौथा है बच्चों, देशज शब्द। देशज शब्द एक देश के अंदर बोले जाने वाले शब्द देशज शब्द। एक देश के अंदर बोले जाने वाले शब्द देशज शब्द कहलाते हैं। एक देश के अंदर बोले जाने वाले शब्द देशज शब्द कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, और विदेशी शब्द होते हैं बच्चों, पांचवा है हमारा विदेशी शब्द। पांचवा क्या है बच्चों? विदेशी शब्द। विदेशी शब्द विदेशी शब्द होते हैं दूसरे देश से दूसरे देशों में
बोले जाने वाले, दूसरे देशों में बोले जाने वाले शब्द विदेशी शब्द कहलाते हैं। विदेशी शब्द कहलाते दूसरे देश में बोले जाने वाले शब्द विदेशी शब्द कहलाते हैं। जैसे स्कूल, जैसे बच्चों स्कूल, जैसे स्कूल, जैसे स्कूल, जैसे बच्चों स्कूल। स्कूल, टाइम, गवर्नमेंट, कॉफी आदि, कॉफी आदि। ये ऐसे शब्द बच्चों विदेशी शब्द कहलाते हैं। और एक ही देश में अंदर बोले जाने वाले शब्द देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे जैसे विद्यालय, जैसे विद्यालय या पाठशाला, पाठशाला आदि। तो बच्चों आज हिंदी व्याकरण में दौरान कार्य में यानी शब्द विचार में हमने भाग 2 यानी शब्दों के बारे में पढ़ा। भाग 1 और भाग 2 में हमने शब्दों के बारे में पढ़ा। भाग 1 में शब्द के जो प्रकार होते हैं, सार्थक और निरर्थक शब्दों के बारे में पढ़ा। और भाग 2 में हम शब्दों के जो अन्य भेद होते हैं उनके बारे में पढ़ा। जैसे अनुकरणीय शब्द होते हैं जो नकल के आधार पर बोले जाते हैं, उन्हें अनुकरणीय शब्द कहते हैं। जैसे म्याऊ म्याऊ, छुप छुप, कल कल आदि। तत्सम शब्द होते हैं जो बच्चों संस्कृत भाषा की मूल धातु से उत्पन्न हुए शब्द हम तत्सम या इनको शुद्ध शब्द भी बोल सकते हैं। जैसे अंग, कर्ण, अश्रु, नासिका, चक्षु आदि। तद्भव शब्द तत्सम शब्द का ही एक अशुद्ध रूप है। या अपनी जो सामान्य बोलचाल की भाषा में, हम स्थानीय भाषा में जो तत्सम शब्दों के आधार पर बोलते हैं उन्हें हम तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे अंधा, काना, आंसू, नाक, ठीक है आदि। और देशज शब्द होते हैं जो अपने देश के अंदर भी बोले जाते हैं प्रचलित भाषा में, ठीक है। जैसे विद्यालय, पाठशाला आदि। और दूसरे देशों से यानी जो विदेशों से, जो अपने देश के नहीं किसी अन्य भाषा के शब्द होते हैं वो विदेशी शब्द कहलाते हैं। जैसे स्कूल, टाइम, गवर्नमेंट, कॉफी आदि ऐसे शब्द होते हैं बच्चों जो विदेशी शब्द कहलाते हैं। बच्चों आज का जो हमारा अध्याय यही समाप्त होता है दौरान काल का। कल फिर हम एक नए अध्याय के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।